अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी। बच्चों को आप जो है नाश्ते में या डिनर के टाइम ये बनाकर दे सकते हैं, बड़ों को भी बनाकर दे सकते हैं। एक एक बना लें और जैसे ही बच्चे स्कूल से आए तो एक एक आप पकड़ाएं तो बच्चे इसको खुशी खुशी खा लेंगे। बहुत ही अच्छी ये रेसिपी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। डिनर के टाइम, नाश्ते के टाइम, किसी भी टाइम आप ये खा सकते हैं। जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है उससे कई गुना अच्छा ये खाने में भी है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी जो है अब आलू से तैयार करेंगे और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा नाश्ता बताऊंगी कि किस तरीके से आप डेली वेज का जो आटा घर में गूंदा हुआ रखा होता है, अक्सर बच्चे खाना या नाश्ता नहीं खाते, तो उनके लिए मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कि आप किस तरीके से गूंदे हुए आटे से भी बहुत अच्छी रेसिपी आप बच्चों को बना के दे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने आलू लेना है और आलू अच्छे से धो के, अच्छे से वॉश करके और अच्छे से चेक करके आपने रखने हैं कि ये ख़राब है या नहीं है। अब जब पानी गर्म हो जाए चूल्हे पे रख देना आपने ना, तो आलू सारे आपने इस तरह से ऐड कर देने हैं। अच्छा, जब तक ये आलू अच्छे से पक जाते हैं ना, तो मैं इसके लिए जो है ना चपाती वगैरह तैयार कर लेती। अब आपने ले लेना है आटा, जो रोटी के लिए आपने बनाकर रखा हुआ वही लेना है, और थोड़ा सा आपने खुश्क आटा ले लेना और इसकी छोटी छोटी सी बॉल आपने तैयार करनी है। देखिए पेड़े की नीचे बहुत छोटे छोटे से पेड़े, इस तरह से देखिए। इसी साइज के सारे पेड़े पहले मैं रेडी करूँगी। अब देखिए सारे पेड़े मैंने रेडी करे और जो सबसे पहले पेड़ा मैंने रेडी करा था उसको मैं उठा लूँगी। थोड़ा सा आपने इस पर खुश्क आटा लगा लेना है और बेलन लेकर ना आपने इसकी छोटी सी रोटी तैयार करनी है। इस तरह से ये देखिए, इसी साइज की सारी रोटियां मैं पहले तैयार करूंगी। अब देखिए सारी रोटियां मैंने तैयार कर लेना, इन सबको आपने अलग अलग कर लेना इस तरह से। अब आपने थोड़ा सा घी ना इसके ऊपर छिड़क लेना है इस तरह से। ब्रश की मदद से ना आपने लगा लेने। इस तरह से ये देखिए, घी आपने अच्छे से लगाना है। अगर घी अच्छे से नहीं लगाया ना तो ये फिर चपाती अलग अलग खुलेगी नहीं। ये देखिए, अब क्या करना है, एक रख लेनी है, ये दूसरी, ये तीसरी। अच्छा, चौथी पे घी लगाने की ज़रूरत नहीं, इस पे घी लगा हुआ है इस तरह से। देखिए रखने के बाद आपने हाथों से पहले इसको दबाना है इस तरह से। ये देखिए, अब हल्का सा आपने खुश्क आटा डाल लेना है दूसरी साइड पे भी। बेलन लेकर ना आपने इस तरह से इसकी रोटी बेल लेनी है इस तरह से। देखिए अब ये देखिए, इससे बड़ी साइज की आपने रोटी नहीं बनानी, ये साइज परफेक्ट है। अब तवे को चूल्हे पे रख लेना, चूल्हे की आंच आपने हल्की हल्की खोलनी। अच्छा, ज़्यादा आपने तवे को गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म हो जाए ना तो आपने ये रख लेनी है।
अब हल्की हल्की आंच पे ही ना आपने इसको पलटना ही नहीं, इस तरह से। इसको ज्यादा पकाना नहीं है आपने। थोड़ी देर के बाद ही आपने फिर इसको पलट लेना है। अब देखिएगा कि एक एक करके ना ये सारी रोटी अलग हो जाएगी। जैसे जैसे मैं पलटूंगी देखना, इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने पलट लेना है। अच्छा, ज्यादा आपने ना इसको पकाना भी नहीं है। अब ऊपर वाली रोटी में उठा लूंगी एक एक करके, देखिए। अब ये वाली भी मैं उठा लूंगी। देख रहे कितनी आसानी से ये एक दूसरे से अलग हो रही है। अब ये देखिए ये भी दोनों अलग अलग हो गई। अब सारी जो चपातियां भी मैंने तैयार कर ली। अब इनको आपने ना किसी कपड़े के अंदर लपेट के रख देना है। और आलू में चेक करती हूँ पके या नहीं पके। अच्छा, आलू जो है हमारे पक भी चुके हैं, तो मैंने छिलका भी इसका उतार लिया। अब आपने लेना है कद्दूकश, और ये मोटी वाली साइड से ना आपने एक एक आलू उठाकर आपने कद्दूकश करना है। अच्छा, उबला हुआ आलू जो है ना बहुत ही आसान तरीके से कद्दूकश हो जाता है। इस तरह से आपने ना सारे आलू आपने कद्दूकश करने हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब सारे आलू जो है ना कद्दूकश करने के बाद आधा चम्मच आपने लाल मिर्ची का पाउडर लेना है, और 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच आपने दल मिर्ची लेनी है, और थोड़ा सा आपने साबुत ज़ीरा लेना है। इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा मैं चाट मसाला लूँगी, और थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, और 1 चम्मच में नमक शामिल करूँगी। तो नमक आप अपनी मर्ज़ी से भी शामिल कर सकते हैं। सारा मसाला ऐड करने के बाद चम्मच लेकर आपने ना बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आप मसाले कम ज़्यादा ऐड करना चाह रहे हैं तो आप आपकी मर्ज़ी है, आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और इसको आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके बाद आपने मिक्स अच्छे से करना है, क्योंकि नमक मैंने अभी ऐड करा है, मसाले। अगर आप अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे ना, फिर टेस्ट जो है अलग अलग आएगा, एक ही जैसा टेस्ट नहीं आएगा। इस तरह से ये देखिए पलट पलट कर ना उल्टी चम्मच की साइड से आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, चाहे मेरे चैनल का भी विज़िट कर लें, इससे पहले मैंने बची हुई रोटी का, जैसे अक्सर रात की बची रोटी जो है वो ज़ाया हो जाती है, तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी नाश्ते की वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पर बची हुई रोटी से, किस तरीके से आप बना सकते हैं। जाकर देखें। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब कर देंगे, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ये देखिए इस तरह से, देखिए आपने इसको मिक्स करना है। अब देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं लूँगी रोटी। अब आपने ट्रे भी ले लेनी है, और रोटियां जो मैंने लपेट कर रखी थी ना छोटी छोटी, वो आपने ले लेनी है। एक एक करके बनाएंगे। अच्छा, ये जो पकी हुई साइड है ना, ये आपने इस साइड रखनी है, जो कच्ची साइड है वो आपने नीचे रखनी है। अब आलू लेकर आपने ना इस तरह से रख लेना है। इस तरह से देखिए, और इसको आपने फोल्ड करना है। अब
अब आपने दोबारा से चेक करना है, जो जगह खाली है ना ये देखिए, इसमें आलू आपने ऐसे भरना है। इस तरह से ये देखिए। अब इसी तरीके के सारे पहले मैं रेडी कर लूँगी। अब देखिए सारा नाश्ता मैंने रेडी करके रख दिया है। अच्छा, मैं इसको फ्राई करूँगी तो फ्राई के बाद आपने रिजल्ट भी देखना है। बहुत कम ऑयल में हम फ्राई करें, और जब तक मैं बाकी चीज़ें रेडी करती हूँ तो इसको आपने कवर करके रख देना है कि ये ख़राब ना हो जाए, सूखे नहीं। अब आपने चूल्हे की आंच जो है ना हल्की खोलनी है, ज़्यादा नहीं खोलनी। जितनी हल्की आंच पे ये नाश्ता बनेगा इतना अच्छा बनेगा। चूल्हे की आंच आपने हल्की खोलनी है, और थोड़ा सा घी या कुकिंग ऑयल आपने डाल लेना, ज़्यादा नहीं डालिएगा, थोड़ा सा आपने ये देखिए, बस इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। और पहले आपने इसको ना हल्का सा गर्म कर लेना है। अब देखिए अगर गर्म हो चुका है ना तो इसको हल्की आंच कर ले, जैसे डम की आंच होती है, तो इस तरह से आपने रख लेना। और चूल्हे की आंच आप ज़्यादा नहीं खोलिएगा, जितना ये क्रिस्पी होगा ना इतना अच्छा ये बनेगा। अच्छा, अभी आपने पलटना नहीं है ना, कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए ना आपने इसी तरह हल्की आंच पे रख देना है कि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो फिर मैं इसको, अच्छा अभी आपने इसको ना पलटना नहीं है, 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसी तरीके से रख लेना है कि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, हल्की आंच, डम की आंच पे। तो फिर मैं इसको पलटूंगी। अब देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब आपने पलट देना है इसको, इस तरह से आपने। तो माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा कलर आया है। हल्की आंच पे पकने का यही फ़ायदा है, इसका कलर देखिए कितना प्यारा है। अच्छा, अब इस पे और आपने कुकिंग ऑयल वगैरह नहीं छिड़कना, ये बहुत है, इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। अच्छा, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि प्लास्टिक का चम्मच सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। बहुत से लोग जो है कुकिंग ऑयल के अंदर भी चीज़ें फ्राई करते वक्त प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करते हैं, तो आपने उनको देख के यूज़ नहीं करना, कि प्लास्टिक सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। आप लकड़ी का चम्मच यूज़ कर लें, आप स्टील का चम्मच यूज़ कर लें, बल्कि लकड़ी का चम्मच जो है खाने के अंदर, नॉन स्टिक बर्तन के अंदर, हर चीज़ के अंदर ना बहुत ही अच्छा होता है। तो कोशिश किया करें कि आप लोग लकड़ी का चम्मच ही यूज़ किया करें। देखिए हल्की आंच पे ना 3 मिनट में इस साइड से भी पकाऊंगी, और फिर मैं इसको पलट, इस साइड से भी 3 मिनट हो चुके हैं, तो ये साइड भी मैं पलट लूँगी। माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा कलर आया, और इसकी लुक देखें। अच्छा, ज़्यादा हमने जलाना भी नहीं है। अब आपने ना इसको उतार लेना है, ये देखिए। अब देखिए माशाल्लाह देखिए। अच्छा, बाकी सारे भी ना इसी तरीके से बना लो। अब देखिए सारे का सारा मैंने तैयार कर लिया। इस तरह का आप अगर बच्चों को बना के कुछ दें ना, जैसे स्कूल से बच्चे आए, एक एक आप बनाकर दे दे बच्चों को, तो बच्चे बहुत ही खुशी खुशी ये खा लेंगे। अच्छा, ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी या मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें, कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इस वीडियो मेरी को शेयर आप लाजमी कीजिएगा, कि फ्री में कोई भी सीख सके और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी जाए, क्योंकि ऐसी रेसिपी है कि बच्चों को हर कोई बनाकर दे सकता है। तो आपने लाजमी प्लीज़ इसको शेयर करना है। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी ये सीख लेगा। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।